Assalamualaikum dear students, welcome back with a new lecture number 32, chapter number 10, mathematics, exercise 2.4, chapter number 2, question number 2 का एक और पार्ट कर रहे हैं, वो क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट? पहला पार्ट हमने किया था, या क्वेश्चन का मेन जो रिक्वायरमेंट है या जो गिवन है वो ये है, वो लास्ट क्वेश्चन में भी यही था, पार्ट 2 में भी यही है कि अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन या रूट्स ऑफ द इक्वेशन 5x² - x + 10 = 0, देन इवैल्यूएट दिस। अब हम इस पार्ट की जानिब जाएंगे। इस पार्ट में क्या होगा, 1/1 अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है, जैसे कि लास्ट टाइम 3 अल्फा प्लस 3 बीटा को फाइंड आउट करना था। सेम प्रोसीजर है। अच्छा, हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सॉल्यूशन पे जाएंगे। सॉल्यूशन में क्वेश्चन को वापस लिखेंगे, 5x² - x + 10 = 0। उसके बाद जैसे कि हम इसको कंपेयर करते थे हर दफा, अभी भी करना पड़ेगा, कंपेयर विद SF and that will be equal to ax² plus bx plus c = 0। अच्छा, फिर a will be equal to 5, b will be equal to -1, c will be equal to 10। उसके बाद सम मालूम करेंगे। सम हमारे पास है, स्टेप 1, सम ऑफ द रूट्स मालूम करेंगे। सम ऑफ द रूट्स विल बी इक्वल टू s will be equal to alpha plus beta, that will be -b/a, then sum will be alpha plus beta -b यानी -1 डिवाइड बाई 5, तो alpha plus beta will be 1/5। इसके बाद हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स पे जाएंगे, स्टेप नंबर 2 पे। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ये था सम ऑफ द रूट्स। अब आएंगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स विल बी इक्वल टू p will be equal to alpha into beta, that will be equal to c/a। तो alpha into beta हमारे पास c is 10/5, alpha into beta will be 2। ठीक है, 5 1s are 5, 5 2s are 10। अब हम स्टेप नंबर 3 पे जाएंगे, जो कि हमारे पास गिवन रिक्वायर्ड वैल्यू है। जो रिक्वायर्ड है वो हमारे पास अल्फा² प्लस 1 बीटा स्क्वायर की वैल्यू है, ये हमारे पास रिक्वायर्ड है। अच्छा, तो हम क्या करेंगे, 1/α² प्लस 1/β² will be equal to एलसीएम लेते हैं, α² प्लस β² एलसीएम होगा α² प्लस α² इंटू β² को जब हम एलसीएम लेंगे, इस वैल्यू को इससे डिवाइड करेंगे, क्या बचेगा, β², मतलब इनको β²। अच्छा, α² इंटू β² को इससे डिवाइड करेंगे, β² को कैंसिल करेगा, बचेगा क्या, α²। अब 1/α² प्लस 1/β², इसको तरतीब से लिखूंगा, α² प्लस β² पहले लिखूंगा, α² बाद में β²। अच्छा, α² प्लस β² के साथ अगर मैं
प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा प्लस करूं, माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा माइनस करूं। बात सही में, क्योंकि एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। किया क्यों? किया इसलिए ताकि हमारे पास फार्मूला आ जाए a प्लस बी होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का डायरेक्ट हमारे पास वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर हम इसको फार्मूले में बंद करेंगे, अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में लाएंगे, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमारे पास मौजूद है। इस वजह से मैंने ये स्टेप किया, प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा किया। ठीक, अब क्या होगा, 1 अपान अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपान बीटा स्क्वायर। अब इसको मैं अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा लिखा। ठीक, नीचे हमारे पास इधर भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, इधर भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। मैं इनको क्या करूंगा, एक ब्रैकेट में बंद करूंगा, एक की पावर दूंगा उसका। अच्छा, अब वापस 1 अपान अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपान बीटा स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा की जगह पर उसका वैल्यू लिखेंगे 1 अपान 5, 1 अपान 5 का स्क्वायर माइनस 2, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू लिखेंगे 2। इसी तरह अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 2 का पावर 2। अच्छा, अब क्या होगा, 1 अपान अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपान बीटा स्क्वायर इक्वल है 1 अपान 25, क्योंकि इसका भी है इसका भी है, माइनस 4, नीचे के 4। अब 1 अपान अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपान बीटा स्क्वायर, ऊपर एलसीएम लेंगे 25 और 1 में एलसीएम क्या होगा, 25 ही एलसीएम आएगा। 25 को 25 पे डिवाइड किया, आंसर 1 को उठाएंगे न्यूमरेटर से, मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया 1 मल्टीप्लाई बाय 1 25 को उठाएंगे 1 से डिवाइड करेंगे, जो 25 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो, 25 मल्टीप्लाई बाय 4 100, नीचे क्या होगा 4। अब क्या होगा, 1 अपान अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपान बीटा स्क्वायर विल बी इक्वल टू 25 नीचे आएगा, 100 से 1 निकालो माइनस 99, 25 नीचे आएगा, 25 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा, तो 1 अपान अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपान बीटा स्क्वायर क्या होगा, माइनस 99 डिवाइड बाई 100। ये हमारे पास है इस क्वेश्चन का पार्ट 2 का आंसर। लेट्स चेक आंसर देखिए। बिल्कुल यही आंसर है। अगेन मैं यही कहूंगा कि प्रैक्टिस मेक यू कंप्लीट, खासकर मैथमेटिक्स प्रैक्टिस का ही वो गेम है। अगर आप प्रैक्टिस ही करोगे सब कुछ आपको समझ आ जाएगा। मैथमेटिक्स का कोई भी शॉर्टकट टेक्निक नहीं है, ये बार बार प्रैक्टिस करने से आपको परफेक्ट बना सकता है और कोई शॉर्टकट नहीं है मैथमेटिक्स में। तो आप क्या करोगे, आगे इसी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे और मुझे व्हाट्सएप करोगे, ताकि आपको स्टेप्स का पता चले आपने कैसे कैसे करना है। मतलब कोई इसके बाद वाला स्टेप क्या होगा, ये आपका प्रैक्टिस ही आपको कंप्लीट कर सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का एक और पार्ट करेंगे, क्योंकि टिपिकल टाइप के क्वेश्चन मजीद आ रहे हैं, 2 मजीद टिपिकल क्वेश्चन आ रहे हैं। इफ पॉसिबल एक और करते, अगर चौथा आपको समझ आ गया तो फिर उसको नहीं करेंगे, अगर फिर भी नहीं आया तो वो पार्ट भी करेंगे। तो फॉर नाउ इट इज एनफ, विल मीट विद अ न्यू लेक्चर, दैट विल बी लेक्चर नंबर 33। स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़।